हाय गाइस, आई एम अरहान फ्रॉम मुंबई। आज की एक कहानी है एरिक नाम के एक लड़के की, जो कि क्रिसमस के आते ही खौफ से भर जाता है। हालांकि वो क्रिसमस को सेलिब्रेट तो करता है, लेकिन एक डर के साए में, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि क्रिसमस की रात को सेंटा क्लॉज आएगा और उसको अपने साथ लेकर चला जाएगा। अब वो क्यों डरता है क्रिसमस से, वो मैं आपको इस कहानी में बताऊंगा। तो ये कहानी है शिमला में रहने वाले दो दोस्तों की, जिनका नाम था एरिक और जॉन। दोनों की एज उस वक्त 20 से 21 साल की थी और ये लोग हर साल क्रिसमस का वेट करते थे। ये वो वक्त था जब ये सब दोस्त लोग एक जगह पर इकट्ठा होते थे और ये लोग धूमधाम से क्रिसमस सेलिब्रेट करते थे। और इनकी एक फेवरेट जगह भी थी। शिमला में ही एक विला था जो कि एबेंडेंट था, या कह सकते हो कि हॉन्टेड था, जिसमें आसपास के लोग जाने से डरते थे। लेकिन ये सब दोस्त लोग कई साल से उसी विला में क्रिसमस की पार्टी बनाते थे बिना किसी को बताए। तो हमेशा की तरह एरिक और जॉन और उनके दूसरे दोस्त लोगों ने प्लान बना दिए थे कि क्रिसमस की रात को हम लोग वहीं जाएंगे और क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। तो फाइनली 24 तारीख की रात को ठीक 12 बजे एरिक और जॉन तैयार होके चर्च में चले जाते हैं। चर्च में जाने के बाद ये लोग प्रेयर करते हैं, प्रीचिंग करते हैं, अपने बड़े लोगों से मिलते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और फिर फाइनली वो वक्त आ जाता है जब एरिक जॉन को कहता है कि चलो भाई, पार्टी भी तो करना है। तो ये लोग ठीक 2 या 2:30 बजे चर्च से निकलते हैं और इनको जाना था उस विला में, जो कि उस चर्च से तकरीबन 20 से 25 मिनट दूरी पे था। तो सब दोस्त लोग का प्लान था कि वो लोग वहां पर आ जाएंगे, तो इसलिए एरिक और जॉन भी चर्च से निकले। जैसे ही वो लोग उस विला के पास पहुंचे, तब उनको दूर से एक सेंटा क्लॉज नजर आया, जो कि उस विला के गेट में खड़े रहकर इस तरह से हाथ दिखा रहा था। जॉन को लगा कि शायद उनका कोई एक दोस्त है जिसने सेंटा क्लॉज का गेटअप लिया है, तो जॉन उसकी तरफ भागता हुआ चला गया और वो सेंटा क्लॉज उस विला के अंदर गया, मेन दरवाजे के पास खड़ा हो गया और जॉन भागते भागते सेंटा क्लॉज के पास पहुंचा। और वो सेंटा क्लॉज ने जॉन को हाथ पकड़ के सीधा विला के अंदर खींच कर लेकर चले गए। अब ये सारी चीजें एरिक अपनी आंखों से देख रहा था। एरिक सोचा ये क्या है। अब एरिक गया उस विला के पास। अब अंदर जाके देखता है तो ना अंदर सेंटा क्लॉज था, ना ही अंदर जॉन था, कोई भी नहीं। एकदम वो विला पूरा एम्प्टी और इनका कोई भी दोस्त वहां पर अभी तक आया नहीं था। एरिक ने चिल्लाया, जॉन। किसी की आवाज नहीं आ रही है। तब अचानक से जॉन के चिल्लाने की आवाज आई। आवाज विला के फर्स्ट फ्लोर से आ रही थी। तो फौरन एरिक उस फर्स्ट फ्लोर पे जाके देखा जिस रूम से उसके चिल्लाने की आवाज आ रही थी। जब उसने उस रूम को खोला तो अंदर कोई नहीं था। तब अचानक उसको जॉन के रोने की आवाज आने लगी। अब आवाज नीचे के कमरे से। तब एरिक को लगा ये कौन सा मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। तब उसने फिर से अपने दोस्तों को आवाज दिया, जॉन, माइकल। अपने सारे दोस्तों का नाम लिया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं और जॉन के रोने की आवाज आ रही है। तब वो नीचे की तरफ आया। अब एरिक को थोड़ा अजीब लगने लगा था, लेकिन अभी भी उसको ये भी साथ साथ महसूस हो रहा है कि लगता है ये लोग मेरे साथ कोई प्रैंक कर रहे हैं। तब अचानक से उसको पियानो की आवाज आई, जो कि उस विला में था। एकदम टूटी फूटी हालत में पियानो पड़ा हुआ था, लेकिन वो सडनली पियानो ऐसा लग रहा है कोई प्ले कर रहा है। नजर कोई नहीं आ रहा, बट ऐसा लग रहा है कोई प्ले कर रहा है। तब एरिक को थोड़ा डर लगने लगा। अब अचानक से एरिक देखता है कि एक कमरे के पास सेंटा क्लॉज खड़ा हुआ है, जो कि बहुत ही भयानक दिख रहा था। मतलब वो इंसान तो नहीं था। अब वो एरिक समझ गया कि ये कोई इंसान तो नहीं, क्योंकि उसकी उंगलियां इतनी लंबी लंबी, उसका चेहरा एकदम बिगड़ा हुआ, एकदम गंदा सा चेहरा, मानो वो कोई इंसान के रूप में कोई भयानक जानवर हो। एरिक देखकर पूछे से डर गया और अब उसको जॉन की चिल्लाने की और रोने की दोनों आवाज साथ में आने लगी। एरिक को लग रहा है कि मतलब ये सच है या सपना। अचानक से एक जोरदार हवा का झोंका आया सीधा एरिक के कानों के पास और मानो के उसने चिल्लाया जोर से ऐसे कानों में। एरिक थोड़ी देर के लिए हिल गया। अब एरिक 1 सेकंड भी नहीं लगाता और चिल्लाते हुए भागता है, लेकिन अब उसके पीछे वो महसूस कर रहा है कि कोई उसके पीछे भाग रहा है। और जैसे सेंटा क्लॉज आता है तो कैसे बैल बजती है, बिल्कुल वैसे ही बैल की आवाज आ रही थी उसके कानों में। और जब वो पीछे मुड़ के देखा भागते हुए, तो
सेंटा क्लॉज उसके पीछे भाग रहा था, वही डरावना सेंटा क्लॉज जिसको उसने उस विला में देखा था। उसके पीछे भाग रहा और बैल हिला रहा और बहुत ही भयानक तरीके से सेंटा क्लॉज हंस रहा था। एरिक पूरा परेशान है, एरिक का दिल धड़कने लगा जोरों से। एरिक गिरते पड़ते भागा, भागते भागते वो जंगल में पहुंच गया। और वहां पहुंचने के बाद वो पीछे मुड़ के देखा तो पीछे कोई नहीं था। वो एकदम पसीने में तरबदर हो गया था, उस पर जोर जोर से सांसें ले रहा था वो। लेकिन अभी भी उसको ये विश्वास नहीं हो रहा कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। उसको कई कई ऐसा लग भी रहा है कि उसके साथ मजाक तो कोई नहीं कर रहा, लेकिन साथ साथ उसको डर भी लग रहा है, क्योंकि ये चीज़ थी ऐसी जो कोई भी इंसान डर जाए। तब उसको एक लड़का नजर आता है। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि जॉन ही था। तब एरिक उसको देखता है, जॉन तू यहाँ पर कब आया? और विला में वो सब क्या था? अब ऐसे सांस लेते लेते एरिक जॉन के पास बढ़ा। अब जॉन कुछ नहीं बोल रहा, जॉन सिर्फ एरिक को देख रहा है। अब एरिक उससे करीब गया और उसे कंधे पे हाथ रखा। अब बस कंधे पे जैसे हाथ रखा तब जॉन की शक्ल एकदम डरावनी, एकदम बिगड़ गई। मतलब वो जॉन नहीं, वो कोई और ही था। और अचानक से उसकी आंखों के सामने जॉन गायब हो गया। एरिक को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो क्या रहा है इसके साथ। तभी जब वो पीछे पलट के देखा तो वही सेंटा क्लॉज उसकी तरफ भागते हुए आ रहा है। अब की बार एरिक जब भागने की कोशिश करता है तो वो भाग ही नहीं पा रहा, मानो उसके पैर किसी ने पकड़ लिए थे। वो उसकी तरफ भागते भागते आया। एरिक चिल्ला रहा है जोर जोर से, बचाओ बचाओ बचाओ, ये क्या है, कौन है ये, क्या है, मेरी तरफ क्यों तो भाग क्या रहा है? तब अचानक से थोड़ी ही दूरी पर वो सेंटा क्लॉज रुक जाता है। वो सेंटा क्लॉज इतना ज्यादा डरावना था, उसकी इतनी लंबी लंबी उंगली, उसके इतने बड़े बड़े नाखून, उसके बड़ी बड़ी दाढ़ी इतनी बड़ी बड़ी, उसके दांत, उसका चेहरा पूरा काला काला, आंखें लाल लाल। अब वो हंसता है एरिक के सामने और अपने झोले में से एक मुंडी निकालता है, कटी हुई इंसान की मुंडी। और वो मुंडी किसी और की नहीं बल्कि एरिक के दोस्त जॉन की थी। और मुंडी दिखाकर वो सेंटा क्लॉज जोर जोर से हंसने लगता है। एक पूरी तरह से डर जाता है और वो चिल्लाता है एरिक, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। तब एरिक क्या सुनता है कि जंगल में उसके दोस्त लोग की आवाज आ रही है। और वो जब पलट के देखता है तो वाकई में उसके दोस्त लोग थे जो भाग के एरिक की तरफ आ रहे थे। एरिक ये देखकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब एरिक को होश आता है तो एरिक एक हॉस्पिटल में होता है और उसके सारे दोस्त उसके आसपास होते हैं, लेकिन वहां पर जॉन नहीं होता है। तो सब लोग पूछते कि एरिक तुम वहां पर जंगल में क्या कर रहे थे? एरिक बोलता मुझे भी समझ में नहीं आया कि मेरे साथ वो सब क्या हो रहा था, और जॉन कहाँ है? तो बोला जॉन तो तुम्हारे साथ था। एरिक फिर वो सारी चीजें बताने लगता है जो उन लोग के साथ हुई थी। किसी को भी विश्वास नहीं होता है उस बात पर, और सब लोग उस पूरी रात को जॉन को ढूंढते लेकिन जॉन मिलता नहीं है। अब कुछ दिन बाद जंगल में एक डेड बॉडी मिलती है और वो डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि जॉन की होती है। उसको बहुत ही बुरी तरह से किसी ने मारा था। सबका ऐसा कहना है कि जंगली जानवर ने उसको मारा था, मगर सिर्फ एरिक को पता है कि उनके साथ वो सारी चीज़ें क्या हुई थी उस रात को। और आज एरिक की एज लगभग 40 साल है, लेकिन 20 साल पहले जो उसके साथ वो खौफनाक इंसिडेंट हुआ था वो आज भी नहीं भूल पाया। आज भी जब भी क्रिसमस आता है वो पूरी तरह से डर जाता है। तो यार बस इस कहानी में इतना। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट कहानी में। टिल देन बाय।